वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा क्लास 10th के लिए जो चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, चैप्टर नंबर 3, उस चैप्टर के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, वो क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन होगा और जो सभी क्वेश्चन के लिए रामबाण साबित होगा। तो ये क्वेश्चन केवल आप एक लर्न कर लीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका पार्ट फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो के द्वारा कवर हो जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। डिस्क्राइब द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है उसकी पहली उड़ान, इस कहानी का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है आपके सामने, हिज फर्स्ट फ्लाइट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये तो यहाँ तक बिल्कुल आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है ये टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला पार्ट है। इट इज़ रिटन बाई लाइम ऑफ फ्लैरिटी। इसको लाइम ऑफ फ्लैरिटी के द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी इज अबाउट यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। यह कहानी उसके बारे में बताती है जो एक नन्हा सा सीगल है जो उड़ने से डरता है। द यंग सीगल लिव्स ऑन ए लेज विद हिज फैमिली। नन्हा सा सीगल एक नदी के किनारे अपने परिवार के साथ रहता है। हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स हैव ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। उसके माता पिता और उसके भाई पहले से ही उड़ना जानते थे, बट लेकिन ही इज़ फुल ऑफ फियर। लेकिन वह डरता था, यानी डर से भरा हुआ था। ही थिंक्स दैट, वह सोचता था कि हिज विंग्स आर वीक, उसके पंख कमज़ोर हैं, एंड ही विल फॉल इनटू द सी, और वह समुद्र में गिर जाएगा। मतलब वह मन में सोचता था कि उसके पंख हैं वो कमज़ोर हैं और वो उससे उड़ नहीं पाएगा और वो गिर जाएगा। इफ़ ही ट्राइज टू फ्लाई, यदि वह उड़ने की कोशिश करता तो हिज पेरेंट्स इनकरेज हिम एंड इवन स्कॉल्ड हिम। तो उसके माता पिता उसे प्रोत्साहित भी करते और डांटते भी हैं। बट लेकिन ही डज नॉट मूव फ्रॉम द लेज, लेकिन चट्टान से हिलता नहीं है। मतलब वहाँ से आगे बढ़ता ही नहीं था, चट्टान पर ही बैठा रहता था। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज फियर, क्योंकि उसके अंदर क्या था, डर था। अ यंग सीगल रिमेन्स हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। यंग सीगल था, सीगल एक पक्षी है, तो वो रिमेन्स हंग्री भूखा बना रहता था फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। हिज पेरेंट्स स्टॉप गिविंग हिम फूड, उसके माता पिता उसे भोजन देना बंद कर देते थे। वन डे, एक दिन, हिज मदर कम्स नियर हिम विद ए पीस ऑफ फिश इन हर ब्रेक। एक दिन उसकी माँ अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेकर आई। सीगल फील्स वेरी हंग्री, सीगल जो था वो बहुत भूख महसूस कर रहा था। एंड जम्प्स टुवार्ड्स द फिश विदाउट थिंकिंग, और वह मछली के टुकड़े की ओर बिना किसी सोच विचार के दौड़ा। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, ही फॉल्स इनटू द एयर बट सून स्प्रेड हिज विंग्स। लेकिन उसी क्षण वह हवा में गिर जाता है, लेकिन जल्द ही अपने पंख फैला लेता है। टू सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य होता है। ही फाइंड्स दैट ही कैन फ्लाई, वह अपने आप को पाता है कि वह उड़ सकता है। ही फील्स जॉय, वह आनंद महसूस करने लगता है। एंड कॉन्फिडेंस वाइल फ्लाइंग, और अपने आप में अनुभव महसूस करता है। हिज फैमिली फील्स प्राउड ऑफ हिम, उसका परिवार उस पर गर्व करता है। एंड इनकरेज्ड हिम, और उसे प्रोत्साहित करता है। फाइनली ही लर्न्स
हाउ टू फ्लाई एंड ओवरकम्स हिज फियर। अंततः वह उड़ना सीख जाता है और अपने डर पर काबू कर लेता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका ये आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्क्राइब द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, यानी ब्लैक एरोप्लेन इस चैप्टर की कहानी का वर्णन करना है। तो इसका आंसर है द स्टोरी इज अबाउट ए पायलट हु फेस ए डेंजरस सिचुएशन ड्यूरिंग हिज फ्लाइट। यह कहानी जो एक काला हवाई जहाज का वर्णन करती है, काला हवाई जहाज का मतलब जो डार्क एरिया में चल रहा था बारे में बताती है, जो अपनी उड़ान के दौरान एक खतरनाक स्थिति का सामना करता है। पायलट वाज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू लंदन एट नाइट। जो पायलट है रात में पेरिस से लंदन के लिए अपना डेकोटा विमान उड़ा रहा होता था। स्काई वाज क्लियर एट फर्स्ट, पहले आसमान साफ दिखाई देता था, बट लेकिन सून जल्दी ही सॉ ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड, लेकिन जल्दी ही उसके आगे बड़े काले तूफान बादल वह देखता है अपने आगे। दो यानी यद्यप ही न्यू वह जानता था, इट वॉज रिस्की टू फ्लाई इनटू द स्टॉर्म, वह जानता था कि तूफान में उड़ान भरना जोखिम भरा है, फिर भी ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू, लेकिन उसने फिर भी लगातार जारी रखा, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू रीच होम अर्ली, क्योंकि वह घर जल्दी पहुंचना चाहता था। इनसाइड द स्टॉर्म, उस तूफान के अंदर, एवरीथिंग बिकेम डार्क, सब कुछ काला हो गया था, यानी सब कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा था। हिज कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, उसका कंपास कहते हैं सूचक को, दिशा सूचक, काम करना बंद हो गया था। एंड रेडियो वॉज डेड, और जो रेडियो था सूचना देने वाला वो भी बंद हो गया था, बिल्कुल खराब हो गया था। सून जल्दी ही रियलाइज्ड दैट हिज फ्यूल वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसने जल्दी ही यह देखा कि उसका ईंधन लगभग खत्म हो चुका है। ही फेल्ट स्केयर्ड एंड हेल्पलेस, उसे डर महसूस होने लगा और असहाय महसूस करने लगा। सडनली, अचानक, ही सॉ अनदर एरोप्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, अचानक उसने एक दूसरा हवाई जहाज अपने सामने उड़ते हुए देखा। इट वॉज ए ब्लैक एरोप्लेन, यह एक काला हवाई जहाज था। द पायलट ऑफ दैट प्लेन, उस प्लेन का पायलट, सिग्नल्ड हिम टू फॉलो, उसने उसको द सिग्नल दिया, संकेत दिया, किस चीज़ का संकेत दिया? टू फॉलो, यानी उसका अनुसरण करने का, पीछे पीछे चलने का। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम सेफ्टी आउट ऑफ द स्टॉर्म, उस अजीब काले जहाज ने उसे सुरक्षित रूप से तूफान से बाहर निकाला। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी सहायता की। लैंड ऑन द रनवे, और उसकी सहायता की किसमें? रनवे पर उतरने में, जो एयरपोर्ट होता है उस पर उतरने में उसे मदद की। व्हेन, जब द नैरेटर आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल टावर अबाउट द अदर प्लेन, जब जो नैरेटर है, कथानायक है यानी कहानी नायक है, उसने उस महिला से पूछा, मौजूद महिला से उसने क्या पूछा? दूसरे विमान के बारे में। तो सी टोल्ड हिम, तो उसने उसे बताया दैट कि नो अदर प्लेन वॉज सीन ऑन द रडार दैट नाइट, तो उसने बताया कि कोई दूसरा विमान नहीं देखा गया, इस रडार में उस रात कोई भी दूसरा विमान नहीं देखा गया। यानी यह उसके लिए, लेखक के लिए एक अचंबा था, आश्चर्य था। तो ये थे आपके क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नए विजिट करना चाहते हैं तो @EnglishWithU0 इसको लगाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर @EYBP इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आप सीधे हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, जिसमें
विभिन्न प्रकार की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।